नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से डिबेट में अजय जी आपका बहुत स्वागत है। अजय जी, आज का जो मुद्दा है वो काफी अहम है, क्योंकि ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंच चुके तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। बहुत बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोल दिया है और कहा है कि बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना। अजय जी क्या कहेंगे? 2024 में चुनावी बिसात बिछने लगी है, विपक्षी एकजुटता जमीनी स्तर पर क्या लगता है, सफलता लेगी या फिर धराशायी? देखिए सृष्टि जी, ऐसा है जो ममता बनर्जी ने जीरो वाली बात कही है जी, तो जीरो कोई भी राजनीतिक दल अभी तक इतिहास में कोई भी किसी को नहीं कर पाया पूरे दुनिया में। हाँ। अमेरिका में भी एक पार्टी आती है जाती है, इंग्लैंड में भी है, कहीं लेबर आई कहीं दूसरी पार्टी आई, कभी भी किसी को जीरो नहीं। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, कांग्रेस को जीरो नहीं कर पाया। ठीक है। कांग्रेस ने इमरजेंसी में बहुत कोशिश की विपक्ष का। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एमएलसी में सभासद वो सब मतदान करते थे, ग्राम प्रधान। हाँ। तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने कोशिश कर ली थी और बिल्हौर क्षेत्र में, कानपुर देहात और कानपुर शहर में चौधरी हरमोहन सिंह जी थे, जो सुखराम सिंह थे इनके फादर अध्यक्ष के, उन्होंने और चौधरी राम गोपाल जी ने एमएलसी में उनको बुरी तरह हरा दिया। वो जेल से बैठ के उन्होंने सिर्फ एक वो कह दिया था, सारे ग्राम प्रधान, और रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। तो इंदिरा गांधी तक ताजुब मान गई थी। तो कोई किसी को जीरो पे नहीं ला सकता राजनीति में। दूसरी बात, राजनीति विचारधारा है। कोई सोचे बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट या बसपा ये कभी खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये विचारधारा है। यही सपा है, यही जनता दल है, इनकी विचारधाराएं। तो विचारधाराएं कभी नहीं कम होती। पार्टियां जो हैं ये स्लोगन होते हैं, बदलते रहते हैं, कहीं क्रांति दल, कहीं दमकिपा, कहीं कुछ, मगर पार्टियां वही रहीं। तो ये जीरो वाली जो बात है, ये ममता बनर्जी की ओवर टॉकिंग की आज से नहीं, शुरू से आदत रही। दूसरा, उनकी हमेशा इस तरह की आदत रही। और आपको बताना है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा परेशान भी थी। परेशान ये थी कि उनके यहाँ काफ़ी वो चल रहा है। उनका भतीजा जो है, जब से एलजीबीटी का आया तो उसके फेवर में लगा हुआ, एक ही अभियान में लगा है कि एलजीबीटी को मान्यता दे दो, उसको मान्यता दे दो, ये दे दो। तीसरा, ममता बनर्जी का जो सबसे खास था उनके बचपने से लेके अभी तक, वो था मुकुल राय। वो उनको छोड़ के चला गया बीजेपी में। अच्छा। तो आप सुन ले, बहुत बड़ी ताकत चली गई। ममता बनर्जी का वहाँ पे वोट ऑफ परसेंटेज पहले से गिर गया, विरोध हो रहा है जगह जगह। दूसरा, वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, उसमें लोग बीजेपी से ज़्यादा मांग रहे हैं टिकट, इनसे कम मांग रहे हैं। अच्छा। इनका कार्यकर्ता जगह जगह पिटने भी लगा है। दूसरी, ममता बनर्जी का भी जहाँ जाती है वहाँ विरोध हो जाता है। तो ममता बनर्जी इस समय कह रही है पश्चिम बंगाल में तो मेरी पकड़ सबसे मजबूत है, बीजेपी तो यहाँ डेंट लगा ही नहीं पाएगी। किसी समय थी। हाँ। किसी समय थे। अब हम आपको बता रहे हैं पोजीशन ये है, जब बीजेपी कुछ नहीं थी तब आप समझ लिए बीजेपी 77-78 सीटें जीत करके। ठीक है, ठीक है। अब ये पोजीशन है कि वहाँ पे नेक टू नेक लड़ाई होगी। ठीक है। वहाँ होता क्या था पहले, चूंकि बंगाल पे रहे हैं, हमने वहाँ पे सन्मार्ग और विश्वामित्र में काम किया। पेपर वहाँ के लीडिंग पेपर थे गोयनका गुट के, उसमें भी किया है। तो आपको बताना है कि वहाँ पे है क्या पोजीशन कि जब पहले क्या होता था, जब बैलेट वो उससे उसमें बैलेट उसमें चुनाव होते थे मतपत्र से, तो उनको इंक भी दी जाती थी स्याही बिगाड़ने की। कम्युनिस्ट पार्टी में सब लोग वो देते, साथ में आलू देते थे। आलू एक झोले में रहते थे, जो एक अलग बच्चा लेके अलग चलता था। इतना माइक्रो मैनेजमेंट था। अब ये सब मैनेजमेंट वहाँ पे हो गया, खत्म हो गया। अब क्या पोजीशन है वहाँ पे, लड़ाई घूंसों से, हाथों से, बमों से और लाठियों से, उसमें दोनों लोग बराबर पड़ रहे हैं। अगर ममता बनर्जी के गुंडे या कार्यकर्ता कहीं लड़ेंगे तो भाजपा के भी वैसे ही लोग हैं, उनके पास भी टीम है। उसमें शायद इस बार बीजेपी कमजोर नहीं पड़ेगी। उस बार वो कमजोर पड़ गई, इस कारण मात खा गई। ठीक है। अब जगह जगह ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को लोग दौड़ा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। दूसरी, उन्होंने नहीं पूछा, वहाँ नवादा में, बिहार शरीफ में धमाके हो रहे हैं। आज भी हुआ, कल भी हुआ, रोज आना हो रहा है। वहाँ शराबबंदी और शराब में लोग बन रहे हैं, और वहाँ पे इनके कार्यकर्ता वो। तो ममता, हकीकत है नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, बिहार में एक कहावत कही जाती है
कि लड़के को अगर चपरासी बनाना है तो आईएएस की ट्रेनिंग में बैठा दो, तो वास्तव में बिहारी आ जाते हैं, बिहार के लोग, क्योंकि इसमें कुछ सर नहीं, सबसे टॉप बिलियन बिहार। और जो नहीं हो पाते हैं तो क्लर्क बन जाते हैं, कोई पीओ बन जाता है, कोई, मगर हर बिहारी में एक जज्बा है कि हम आईएएस की कंपटीशन में बैठेंगे। तो अगर वो आईएएस नहीं बन पाता तो पीसीएस बन जाता, नहीं तो पीओ बन जाता, नहीं तो क्लर्क बन जाता, नहीं तो चपरासी। यही पोजीशन नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार भी सोच रहा है आईएएस की तैयारी करेंगे तो चपरासी तो बने रहेंगे। तो ये इनकी हैसियत बाबू की रही है कभी, और ये बाबू, इनको सुशासन बाबू ही कहते हैं जी। अब ये सुशासन की जगह आप समझ लीजिए कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, समोसे में जब तक रहेगा लालू आलू, जरूरी नहीं कह रहेगा लालू, अच्छा, मगर जब तक बिहार में रहेगा भ्रष्ट शासन, दल बदलू और पलटू का शासन, तब तक रहेगा बाबू सुशासन। अच्छा, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, सबसे चालाक व्यक्ति अगर कोई है तो अब ये क्या कहना है कि जयप्रकाश नारायण से तुलना करना। जयप्रकाश नारायण का त्याग था कभी पद के नहीं, ये पद के लिए रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार निश्चित तौर पे बीजेपी का एजेंट है, निश्चित तौर पे। ये तो आप बहुत बड़े खुलासे कर रहे हैं। निश्चित, तो आप देख लीजिएगा लास्ट में। हाँ। और जरा सा लालू ने जरा सा मोदी ने कहते हैं, इन लोगों के संबंध ये हैं मोदी उनके, कि मोदी इनसे क्या कहते हैं, अरे दादा ऐसी बात है, मतलब इनको कभी कोई दादा कहते हैं, हमको एक जगह ले जाके हम आ जाए आपके पास, हमको मार लो, ठीक है, पीट लो अगर हमसे कोई। ये आपस में इतने अच्छे संबंध है, ये मोदी ने खुद एक बार मन से कहा था। और मोदी इनमें इतनी पटती है कि पूछे नहीं। ये है क्या, ये सब मिल जाएंगे और कह रहे हैं एक सीट पे एक आदमी। अच्छा अजय जी, एक सेकंड मैं बता दूं, एक सीट पे एक आदमी, उसका रिजल्ट क्या होगा, कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान से मुश्किल से 60-70 सीटों पर लड़ने को मिल जाएगा। बाद में जब सब बैठेंगे तो पता चला ममता बनर्जी कहेंगे ऐसा है, अच्छा तो यही होगा कि नीतीश बाबू को। मैं आपसे कांग्रेस पे ही आ रही थी, तो राहुल गांधी का पत्ता कट जाएगा। ये लोग आपको बताना है। हाँ। ये तीसरे मोर्चे की कवायद है, ठीक है। अच्छा अजय जी, देखिए कांग्रेस की आपने चर्चा कर दी, मेरा सवाल आपसे अगला कांग्रेस पर ही था। देखिए ममता बनर्जी तो कई बार बोल चुकी हैं ये खुले मंचों से कि कांग्रेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ना समझे, ऐसे में देखिए कांग्रेस के साथ तो वो नहीं जाएंगी। अब ये बताइए, नीतीश कुमार तो कांग्रेस के साथ मिली भगत करने की तेज कर रहे हैं कवायद, अब ऐसे में ममता नीतीश के बीच क्या डेंट पड़ेगा? आपको बताएं, ममता, दोनों के वोटर अलग हैं जी। बिहार में ममता बनर्जी बंगालियों की नेता है जी, और बंगालियों की सबसे बड़ी नेता है हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार बिहारियों के अच्छे नेता हैं। हाँ। बंगाल में बिहार वर्सेस बंगाल चलता है, बिहार वर्सेस बंगाल चलता है, ठीक है। हम भी बंगाल में रहे तो हम कभी बिहारी हो जाते, जिधर बिहारी ज्यादा होते, जब देख लेते बंगाली तो हम बंगला में जिस को नहीं तो बंगला हो जाते थे। अच्छा। तो वहाँ ये पोजीशन थी कि एक जिले में एक मोहल्ला बंगला बाहुल होता था, एक वो, तो पत्रकारिता में क्या बोलता था, जब उसमें गए तो बंगाली बोले तो सब बंगाली। बंगाली जो है वो बिहार के खिलाफ, उनका मानना है कि बिहार ने बंगाल को गंदा कर दिया। दूसरा, बिहारी आदमी मेहनती बहुत है, और वहाँ पे उसने अपनी मेहनत से बना लिया, तो वहाँ चलती है। ये बंगालियों की लीडर है, और बंगाली को कोऑपरेट करता है, बिहारी को करता है। वहाँ पे दोनों की जस्ट उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। तो आपको बताना है, दोनों के मतदाता अलग, इसलिए इनकी पट रही ना। ये बात के बिहार में सीट जिता सकती, नहीं वो बंगाल में जिला, ठीक है, क्योंकि दोनों के चूल्हे अलग अलग हैं, इसलिए आपस में पट रही है। और ये कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ एक वो हो रहा है, ये हुआ कि पूरे उसमें दिखावे कि हम सब लोग एक हैं, एक विपक्षी मोर्चा तीसरा मोर्चा बन जाए, और हमें प्रधानमंत्री के लिए हो जाए तो हमारी मुख्यमंत्री बची रहेगी। हमने नीतीश को तो उसको तेजस्वी को वो करा दिया। अभी जब नीतीश कुमार गए तो राहुल गांधी के सामने ऐसे उसकी माँ से ज्यादा उम्र में बड़े और कमर पूरी झुका दिया और उसके सीने के नीचे आ गए। हम उसमें तो कहेंगे राहुल गांधी तो तब भी लाख गुना इनसे ठीक था। राहुल गांधी मोदी के पास गए संसद में और उन्होंने जाके सर यहाँ पे छाती में रख दिया, इन्होंने छाती से नीचे भी झुका दिया अपना, बिल्कुल सजदा कर दिया। तो ये पोजीशन है नीतीश कुमार का। एक्चुअली में क्या है कि ये होता क्या है कि रिटायर्ड हो रहा होता तो अपने सब लोगों से मिलने जाता है, आखिरी विदाई, चला चली का बेला, ये इनका चला चली का बेला, इसलिए सबसे मिलने जा रहे हैं कि भैया कहीं सुनी माफ करना, ये है।
हकीकत। तो देखिए यहाँ पर अजय जी ने साफ तौर पर कहा है कि जमीनी स्तर पर राजनीति अलग अलग है। और देखिए यहाँ पर पशुपति पारस ने भी बहुत बड़ा हमला बोला है, कहा कि कभी भी विपक्ष की एकजुटता नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए दर्शकों यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टी के बीच देखिए अजय जी असामंजस्य तो नहीं बैठ सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की एकजुटता जमीनी स्तर पर क्या रंग लाती है। तो बहुत शुक्रिया अजय जी, एक बार फिर से आपने बिहार की स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति दर्शकों को समझाया है। ऐसे में आप कमेंट करके बताइए कि ये जो मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई है इससे आपका कितना सरोकार है और क्या लगता है विपक्ष की एकजुटता देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।